Hello everyone. Today we are going to discuss about primary dentition and secondary dentition. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है, द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी डेंटिशन कितने होते हैं उसमें। प्राइमरी डेंटिशन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं, 20 टीथ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा है वो क्वेश्चन ये है, सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ। क्वेश्चन ये है, सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन का जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। सीक्वेंस के लिए आपको ये नेमोनिक्स आपको याद रखना है। सीक्वेंस के लिए ये नेमोनिक्स आपको याद रखना है। नेमोनिक्स ये है, चांस लो मस्त चिल मारो। चांस लो मस्त चिल मारो। अगर आपको ये नेमोनिक्स याद है तो आपका ये इरप्शन वाला प्राइमरी डेंटिशन का रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। C4 यहाँ पर क्या है, चांस। C4 यहाँ पर क्या रहेगा, सेंट्रल इंसाइजर। क्या रहेगा यहाँ पर, C4 सेंट्रल इंसाइजर। सेकंड वन नो, L रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लेटरल इंसाइजर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेटरल इंसाइजर। M4 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट मोलर। चिल 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कैनाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैनाइन। मारो का मीन्स यहाँ पर है सेकंड मोलर। तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, चांस लो मस्त चिल मारो। तो ये याद रखना है, सबसे पहले प्राइमरी डेंटिशन में कौन सा टूथ इरप्शन होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, सेंट्रल इंसीजर। वो भी कौन सा रहेगा, लोअर सेंट्रल इंसीजर। जो लगभग कब ओरिजिन होता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर का जो ओरिजिन होता है वो कब होता है, 6 मंथ्स। कब होता है, 6 मंथ्स। लोअर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले ओरिजिन होता है प्राइमरी डेंटिशन। सेकंड मोलर लास्ट टूथ इरप्शन होता है प्राइमरी डेंटिशन में। कौन सा होता है, सेकंड मोलर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी डेंटिशन में प्री मोलर टूथ एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेंटिशन में प्री मोलर टूथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले है ना, आपको ये नेमोनिक्स याद रखना है, चांस लो मस्त चिल मारो। C4 सेंट्रल इंसाइजर, L4 लेटरल इंसाइजर, M से फर्स्ट मोलर, चिल से C4 कैनाइन, M से सेकंड मोलर। अगर आपको ये भी याद नहीं होता है चलेगा, आपको ये पाथवे याद रखना है। सबसे पहले क्या ओरिजिन होता है, सेंट्रल इंसीजर। सेंट्रल कौन सा, लोअर वाला, फिर अपर वाला, अपर वाला के बाद में लेटरल इंसाइजर अपर वाला, लोअर लेटरल इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर के बाद में होता है फर्स्ट मोलर अपर वाला। अपर वाले के बाद में जो आपको याद रखना है, लोअर मोलर। उसके बाद में कैनाइन, कैनाइन के बाद में याद रखना है सेकंड मोलर। या तो ये पाथवे याद रखना है, कोशिश करना, इजी है बहुत ही। ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। मैं फिर से बना रहा हूँ, सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर, फिर अपर सेंट्रल इंसाइजर, फिर लेटरल अपर, लेटरल लोअर, फर्स्ट मोलर अपर, फर्स्ट मोलर लोअर, कैनाइन अपर, कैनाइन लोअर। उसके बाद में जो आपको याद रखना है, लोअर सेकंड मोलर, फिर लोअर सेकंड मोलर, उसके बाद में लोअर सेकंड मोलर अपर। तो आपको है ना ये याद रखना है, कोशिश करना एन एक्स आई बनाने की। ये जो है ये एन हो गया, ये एक्स हो गया और ये आई हो गया। या तो आप इससे सोल्व कर लो या फिर आपको ये नेमोनिक्स है इससे सोल्व कर लो। अगर ये भी आपको पहला क्वेश्चन का है ना जो है
प्राइमरी डेंटिशन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 20 टीथ। ठीक है, इसको याद करते हैं। हमारे पास में 4 क्वाड्रेट है, हर क्वाड्रेट में टोटल कितने टीथ है? 5 टीथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी डेंटिशन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 20। टोटल कितने क्वाड्रेट है? 4 क्वाड्रेट। हर क्वाड्रेट में कितने टीथ है? 5 टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। इस ईच क्वाड्रेट के अंदर टोटल 3 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो ये 3 स्टेशनरी की सोप पर, ईच क्वाड्रेट में कितनी स्टेशनरी की सोप है मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। जैसे 3 कोई भी व्हाटएवर सोप है, फर्स्ट मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है जो है वो कौन सी है? इंसाइजर वाली, इंसाइजर। सेकंड वन कौन से टाइप की टीथ है? कैनाइन। एंड थर्ड वन कौन से है? मोलार। याद रखना है प्राइमरी डेंटिशन के अंदर प्री मोलार टूथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्राइमरी डेंटिशन में प्री मोलार टूथ एब्सेंट होते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, प्राइमरी डेंटिशन में सबसे पहले कौन सा टूथ का इरप्शन होता है? प्राइमरी डेंटिशन में जो फर्स्ट टूथ इरप्शन होता है वो कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर, जो याद रखना है 6 मंथ्स। कब होता है? 6 मंथ्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टूथ प्राइमरी डेंटिशन में कौन सा होता है? सेकंड मोलार। कौन सा होता है? सेकंड मोलार, वो भी कौन सा? अपर वाला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड मोलार का जो इरप्शन होता है वो लगभग 26 मंथ्स। कब होता है वो? 26 मंथ्स अराउंड, अप्रोक्सीमेटली याद रखना है। कैनाइन का जो ओरिजिन होता है, कैनाइन का जो ओरिजिन होता है वो लगभग होता है 16 मंथ्स। कब होता है? 16 मंथ्स। आपको याद रखना है प्राइमरी डेंटिशन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 20। इन 20 टीथ को हम 4 क्वाड्रेट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेते हैं हम एक क्वाड्रेट। एक क्वाड्रेट में टोटल 3 टाइप के टीथ प्रेजेंट है यहाँ पर। पहला हो गया इंसीजर, सेकंड वन कैनाइन, थर्ड वन कौन से टाइप के? मोलार। यहाँ पर याद रखना है प्राइमरी डेंटिशन में प्री मोलार टूथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो टीथ ओरिजिन होता है बच्चों में प्राइमरी डेंटिशन में वो कौन सा होता है? फर्स्ट टूथ जो ओरिजिन होता है वो कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर, जो कब हो रहा है? 6 मंथ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद रखना है जो 6 मंथ्स पे जो ओरिजिन हो रहा है वो कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनाइन का ओरिजिन कब होता है? 16 मंथ्स। कब होता है? 16 मंथ्स। जबकि सेकंड मोलार का जो ओरिजिन होता है वो कब होता है? 26 मंथ्स के अराउंड होता है। आपको याद ना हो तो याद रखना है 6 प्लस 16 प्लस 26, इन सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। 10 का डिफरेंस। तो यहाँ पर अभी तक दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो फर्स्ट टूथ इरप्शन वो कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट जो टूथ होता है वो कौन सा होगा? सेकंड मोलार। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है जो प्राइमरी डेंटिशन है उनका कंप्लीट इरप्शन कब होता है? प्राइमरी डेंटिशन का कंप्लीट इरप्शन होता है लगभग 3 इयर्स तक। मान लेते हैं इनको राउंड फिगर में 2.5 से 3 साल तक कंप्लीट इरप्शन होता है। वन वर्ड में आंसर देना है, लगभग 3 इयर्स तक प्राइमरी डेंटिशन का ओरिजिन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी डेंटिशन का अनदर वन नेम आल्सो नोन एज द, क्या बोल सकते हैं इसे? डेसिडुअस टीथ। क्या बोल सकते हैं इसे? डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ, आल्सो नोन एज द टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ क्या बोल सकते हैं इसे? टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ एंड डेसिडुअस टीथ। तो ये किसका अनदर वन नेम है?
प्राइमरी डेंटिशन। यहाँ पर बहुत सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक नेमोनिक्स आपको याद रखना है, चांस लो मस्त चिल मारो। अगर ये भी याद नहीं है तो आपको NXI ये वाला है ना पाथवे याद रखना है। NX वे पाथवे आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन very important क्वेश्चन ये है, फॉर द सीक्वेंस ऑफ टीथ इरप्शन इन सेकेंडरी डेंटिशन। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कौन सा है, मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। आपको ये फॉर्मूला, ये नेमोनिक्स आपको याद रखना है। फॉर्मूला है मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। फॉर्मूला मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। आपको याद रखना है यहाँ पर M4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा है, मोलार। M से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलार। I से ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसाइडर, इन से भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसाइडर। पेन 4 यहाँ पर P4 रिप्रेजेंट कर रहा है प्री मोलार, सेकंड से भी ये प्री मोलार। देन कैन से कैनाइन, देन उसके बाद में है M से ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलार, और मेडिसिन से भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलार। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी डेंटिशन के लिए जो इरप्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। जो नेमोनिक्स है वो आपको याद रखना है। निमोनिक्स क्या है आपकी यहाँ पर, निमोनिक्स है आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सी है, मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। वेरी इंपॉर्टेंट। M4 यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा है, M4 मोलार। मोलार यहाँ पर कौन सा रहेगा, फर्स्ट मोलार। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परमानेंट डेंटिशन या सेकेंडरी डेंटिशन में जो फर्स्ट टूथ इरप्शन होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट मोलार। उसके बाद में ये याद रखना है, जब फर्स्ट इंसाइजर, सेकंड इंसाइजर, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, कैनाइन, कैनाइन के बाद में सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। अगर ये याद हो गए तो इनका टाइम ड्यूरेशन जो कब ओरिजिन होता है वो भी याद रखना है। फर्स्ट मोलर का जो ओरिजिन होता है वो लगभग होता है 6 to 7 ईयर्स। फिलहाल आप इतना याद रख लो, अराउंड कब होता है, 6 ईयर। तो फर्स्ट इंसीजर का ओरिजिन होता है लगभग 7, अभी इतना याद रख लो, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेकेंड मोलार तक जो टीथ इरप्शन होते हैं वो कितने ईयर्स तक, 12 ईयर्स। या फिर रेंज के अकॉर्डिंग में बात करूं तो 6 to 7 ईयर्स तक कौन सा टीथ का इरप्शन हो जाता है, 6 to 7 ईयर्स तक फर्स्ट मोलार। 7 to 8 ईयर्स तक कौन से टीथ का इरप्शन हो जाता है, फर्स्ट इंसाइजर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेटरल इंसाइजर, जो सेकंड इंसाइजर है उसका ओरिजिन होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 ईयर्स। प्री मोलार फर्स्ट का ओरिजिन होता है 9 to 10 ईयर्स। सेकंड प्री मोलार का ओरिजिन होता है 10 to 11 ईयर्स। कैनाइन का ओरिजिन होता है जो लगभग होता है 11 to 12 ईयर्स। सेकंड मोलार का जो ओरिजिन होता है 12 to 13 ईयर्स। ये याद रखना है, बच्चों में सेकेंडरी जो डेंटिशन है वो कंप्लीट 12 ईयर्स तक एक्सेप्ट थर्ड मोलार। याद रखना है थर्ड मोलार का ओरिजिन जो लगभग कब होता है, 18 to 25 ईयर्स तक ओरिजिन होता है। तो ये याद रखना आपको, सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी डेंटिशन जो नेमोनिक्स है वो आपको याद रखना है। क्या रहेगा यहाँ पर, मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। M4 ये रिप्रेजेंट कर रहा मोलार, I से इंसीजर, इससे भी इंसीजर, प्री मोलार फर्स्ट, प्री मोलार सेकंड, कैनाइन, मैक 4 मोलार, मेडिसिन 4 क्या रहेगा, मोलार। इनका टाइमिंग भी आपको याद रखना है,
तो ये दो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। फर्स्ट प्राइमरी डेंटिशन ओरिजिन कौन सा होता है? फर्स्ट प्राइमरी डेंटिशन में फर्स्ट मोलार, लास्ट सेकेंडरी डेंटिशन में पहला जो टीथ इरप्शन होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट मोलार। सेकेंडरी डेंटिशन में जो लास्ट टूथ इरप्शन होता है वो कौन सा होता है? थर्ड मोलार। और जो कब ओरिजिन होता है? 18 to 25 ईयर्स। कब होता है? 18 से 25 ईयर्स। तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ टीथ इरप्शन इन सेकेंडरी डेंटिशन। याद रखना है सेकेंडरी डेंटिशन का दूसरा नाम क्या रहेगा? परमानेंट टीथ। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? परमानेंट टीथ। नेक्स्ट वन आपको और भी है इन दोनों में डिफरेंस जो आपको याद रखना है, प्राइमरी डेंटिशन एंड सेकेंडरी डेंटिशन। अब आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है प्राइमरी डेंटिशन का दूसरा नाम आल्सो नोन एज द, क्या बोल सकते हैं इसे? आल्सो नोन एज द deciduous teeth, also known as the milk teeth and also known as the temporary। ये किसके दूसरे नाम है? प्राइमरी। सेकेंडरी डेंटिशन का दूसरा नाम है that is also known as the permanent teeth। क्या बोलेंगे इसे? परमानेंट टीथ। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी डेंटिशन में जो सबसे पहले जो टीथ इरप्शन होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट जो टूथ इरप्शन होता है प्राइमरी के अंदर लोअर सेंट्रल इंसाइजर, जो कौन सा होता है? 6 मंथ्स में होता है, वो होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। जबकि सेकेंडरी डेंटिशन का ओरिजिन कब होता है? अराउंड 6 ईयर। याद रखना है 6 मंथ्स में तो प्राइमरी डेंटिशन बिगिंस होती है, जबकि सेकेंडरी डेंटिशन का इरप्शन कब होता है? 6 ईयर्स। नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेंटिशन का कंप्लीट इरप्शन कौन से एज ग्रुप तक हो जाता है? 3 इयर्स तक। कौन से एज ग्रुप तक? 3 इयर्स तक। ये याद रखना है सेकेंडरी डेंटिशन का कंप्लीट इरप्शन याद रखना 12 इयर्स एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट थर्ड मोलार। सेकंड मोलार तक जो टीथ इरप्शन होता है वो कौन से इयर्स एज ग्रुप में हो जाते हैं? 12 इयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी डेंटिशन कितने होते हैं? प्राइमरी डेंटिशन के नंबर 20, जबकि सेकेंडरी डेंटिशन के टोटल नंबर होते हैं, ये अलग अलग मिलेगा, वेरिएशन 28 से 32 तक। ये डिपेंड करेगा थर्ड मोलार कितने है। नेक्स्ट वन बहुत बार पूछा हुआ है, प्राइमरी डेंटिशन में फर्स्ट टूथ कौन सा होता है? कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। जबकि सेकेंडरी डेंटिशन में कौन सा फर्स्ट टूथ रहेगा? कौन सा रहेगा? फर्स्ट मोलार। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टूथ इन प्राइमरी डेंटिशन जो होता है वो कौन सा होता है? सेकंड मोलार। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी डेंटिशन में लास्ट टूथ कौन सा होता है? थर्ड मोलार। सीक्वेंस जो हमने डिस्कस कर लिया था, इसके लिए जो नेमोनिक्स है वो आपको याद रखना है। नेमोनिक्स यहाँ पर क्या रहेगा? चांस लो, मस्त, चिल मारो। ये याद रखना है, ये आपको याद है तो ये भी याद रहेगा। सीक्वेंस C4 कैन, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, फर्स्ट मोलार, कैनाइन एंड सेकंड मोलार। इसका जो सीक्वेंस था वो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना। मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है और इनका ओरिजिन टाइमिंग क्या है वो भी आपको याद रखना है।